तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नोट 9 को मिले लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो इसको जो लास्ट अपडेट दी गई थी वो 14 अप्रैल को थी और उसका जो सिक्योरिटी पैच रिवील दिया गया था 1 फरवरी 2022 का था। उसके बाद इसको आज यानी कि जून में अपडेट दी गई है और यहाँ जो सिक्योरिटी पैच रिवील दिया गया 1 मई 2022 का है। जैसे कि आप देख सकते हो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो यहाँ मैंने अपडेट ऑलरेडी कर रखी है। अगर आपने अपडेट नहीं मिली है तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और वहाँ चेक करोगे तो आपको अपडेट अगर अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं है तो आप चेक करते रहना चाहिए। तो चलिए बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद लास्ट अपडेट जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया, ओनली द सिक्योरिटी ऑफ डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव और बग फिक्सेस ऐसा कुछ अपडेट दिया गया है। और साथ ही जो अपडेट की साइज़ है वो अराउंड 125 MB की है और जो सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया तो 1 मई 2022 का था। तो यहाँ आप टैप करोगे तो आपको क्या क्या इसमें बग फिक्स किए गए हैं तो वो सभी यहाँ मेंशन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग के ऑफिशियल एप्लीकेशन के बारे में कि वहाँ कुछ इंप्रूवमेंट दिया गया है नहीं दिया गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ़ोन एप्लीकेशन में जाइए, टैप करिए, होल्ड कीजिए, एप्लीकेशन इन्फो में जाइए और लास्ट जो अपडेट वर्जन था वो मैंने यहाँ मेंशन किया गया है। तो लास्ट अपडेट था वो 11.5.20.4 था। तो यहाँ जो अपडेट का वर्जन दिया गया था 11.5.20.8 यानी कि इसमें कुछ अपडेट दी गई है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैसेज एप्लीकेशन में, टैप एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद आई बटन पे जाइए। तो यहाँ जो लास्ट अपडेट जो वर्जन था वो 11.5.15.30 था। तो इसमें भी वही है 11.5.15.30 यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कैमरा एप्लीकेशन की, टैप एंड होल्ड कीजिए। तो लास्ट जो अपडेट दी गई थी उसमें जो वर्जन था वो 10.5.03.20 था। तो इसमें भी 10.5.03.20 यानी कि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं गैलरी एप्लीकेशन की। तो गैलरी एप्लीकेशन में अपडेट में क्या चेंजेस हुआ है, तो लास्ट वर्जन था वो 11.5.09.2 था। तो इसमें भी वही है 11.5.09.2 ही है। तो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कैलेंडर एप्लीकेशन ही, टैप एंड होल्ड कीजिए और जो लास्ट अपडेट था उसमें जो वर्जन दिया गया था 11.6.07.0 था। तो इसमें भी वही है 11.6.07.0 यानी कि कोई चेंजेस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलेटर एप्लीकेशन की। तो इसमें जो लास्ट अपडेट वर्जन दिया था 12.1.0.3 था। तो इसमें भी वही है यानी कि इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं गेम लॉन्चर में। तो गेम लॉन्चर में कोई अपडेट है या नहीं, कि इंप्रूवमेंट दिया गया है नहीं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। जो लास्ट वर्जन था वो 6.0.05.1 था। तो ये भी 6.0.05.1 ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं माई फाइल्स की। तो माई फाइल्स एप्लीकेशन में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं है। जो लास्ट वर्जन दिया गया था वो था 11.5.07.71। तो यहाँ भी 11.5.07.71 ही है यानी कि कोई चेंजेस नहीं है। अब हम बात करें सैमसंग इंटरनेट की, टैप एंड होल्ड कीजिए। जैसे टैप एंड होल्ड करोगे तो यहाँ आप ऐप इन्फो में जाओगे तो जो लास्ट वर्जन था वो 17.0.4.3। तो 17.0.4.3 यानी कि उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं गैलेक्सी स्टोर में कि वहाँ कुछ अपडेट हमें दी गई है नहीं दी गई, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के बाद आपको कुछ एप्लीकेशन में अपडेट दी जाती है। तो हम चलते हैं गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद यहाँ आपको 3 लाइन्स पे जाना है और अपडेट्स पे जाना है। जैसे अपडेट्स में चेक करोगे तो यहाँ अपडेट होगी तो अवेलेबल आपको हो जाएगी, लेकिन यहाँ कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है। हम फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ आपको कोई अपडेट नहीं दी गई है। तो अब हम चलते हैं गुडलॉक एप्लीकेशन, क्योंकि गुडलॉक में उसके बाद भी यहाँ अपडेट दी जाती है। तो गुडलॉक में हम चेक कर लेते हैं उसमें कोई लेटेस्ट इंप्रूवमेंट दिया गया नहीं दिया गया। तो यहाँ आप देख सकते हो यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है। साथ ही यहाँ फैमिली में हम चेक करते हैं तो उसमें भी कोई अपडेट नहीं है। तो यहाँ ओनली आपकी फ़ोन एप्लीकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट दिया गया है, बाकी किसी एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।